हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में एक अंतिम संस्कार जो होता है वह दाह संस्कार जो होता है उस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार दाह संस्कार कर दिया जाता है और उस दाह संस्कार के बाद किसी की व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। और उस दाह संस्कार के बाद, मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे कर्म करने होते हैं परिवार के सदस्यों को जिसे हमारे पूर्वजों ने आरंभ किया है। लेकिन आज के कुछ लोग की मान्यता है कि वे सब गलत है, वह सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मृत्यु के उपरांत जब दाह संस्कार हो जाता है तो उसके बाद कल होकर के दूध क्रिया किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल होकर के जो लोग दाह संस्कार में सम्मिलित होने गए होते हैं उनको दरवाजे पर भोजन खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही मृत्यु के 4 रोज होते हैं तो देहाती भाषा में हम लोग फूला बुताना कहते हैं। जैसे कि 4 रोज बाद जहाँ पे दाह संस्कार किया गया होता है तो वहाँ पे उस घर के परिजन जाते हैं और देखते हैं कि क्या अच्छा तरह से दाह संस्कार हो गया है कि नहीं उस मृत शरीर का। और उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी से ढक करके लीप दिया जाता है, कोई पीर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद शतधन होता है जिसमें महिलाएं स्नान करने जाती हैं। कोई नदी हो, तालाब हो, पोखर हो तो वहाँ पे महिलाएं स्नान करने जाती हैं। फिर उसके बाद दसाई होता है जिसमें जितने पुरुष हैं वे सभी अपने बाल को मुंडवाते हैं, सिर मुंडन करवाते हैं। महिलाएं अपने नाखून कटवाती हैं। इस तरह से उसके बाद कहा जाता है कटाहवा। हम लोग देहात में रहते हैं, चूँकि देहात में जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ पे कटाहवा कहा जाता है। पंडित जी आते हैं और आत्मा की शांति हेतु उनके द्वारा कुछ मंत्रोच्चारण होता है, कुछ क्रियाकर्म होता है। फिर उसके बाद अंतिम जो इस करी के क्रम है वह है ब्रह्मभोज। तो ब्रह्मभोज होता है और उसमें बहुत सारे लोग को आमंत्रित किया जाता है भोजन के लिए। तो इन सारे मतलब क्रियाक्रमों का बहुत आलोचना भी होती है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि जो होता है वो हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाया होगा। मैं अपना पर्सनली विचार रखता हूँ। अगर हमारे विचारों से किसी को आहत होती है तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मेरा पर्सनली विचार है कि शायद यही कारण रहा होगा कि पूर्वजों ने हमारी ये जो कार्यक्रम है रखे होंगे। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि आज की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के उपरांत उनके दाह संस्कार किए जाते हैं और दाह संस्कार के बाद कल होकर के जैसे ही लोग दाह संस्कार करने के बाद घर आते हैं तो फिर उन्हें जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर चुका होता है उसकी चिंता को छोड़ कल के बारे में कि दूध क्रिया करना है, लोगों को भोजन कराना है। जो लोग दाह संस्कार में गए थे उन्हें भोजन कराना है, इस चिंता में लग जाते हैं और इस चीज़ में जुट जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि शायद हमारे पूर्वजों ने यह सोचा हो कि एक तो आदमी की मृत्यु हो गई, अगर ये सारे काम नहीं होंगे
मतलब ये अगर नहीं होते तो सिर्फ मृत्यु हो जाती, लोग जाके दाह संस्कार कर देता, फिर कर कुटुंब जो होते वे अपने अपने घर चले जाते, और जिनके घर में मृत्यु हो जाती है इसी चिंता में बहुत सारी और भी कई घटनाएं घट सकती है, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि उस मृत्यु के दुख को भुलाने के लिए किसी तरह 12 रोज, 13 रोज, 14 रोज इन्वॉल्व किया, मतलब किसी बहाने से उस परिवार को मृत्यु के कारण को इग्नोर करके उसमें इन्वॉल्व किया, ताकि लोग उस दुख से हट करके इसमें लग जाए, इस काम में लग जाए, और इस काम में जब लग जाएगा और तब तक 12-13 दिन हो गए होंगे और उस मृत्यु को मतलब कुछ क्या बहुत दुख तब तक कम हो जाएगा। शायद यही कारण रहा होगा कि दूध क्रिया होता है, फूला भूताया जाता है 4 दिन के बाद, फिर सतधन यानी 7 दिन के बाद, 7 दिन जैसे ही होती है मृत्यु की, महिलाएं स्नान करने जाती हैं। फिर उसके बाद 10वें दिन लोगों को चिंता रहता है कि दशाई है, मतलब कि केश मुंडन होता है। फिर उसके बाद एक ऐसे खास पंडित होते हैं जो आते हैं और कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं और आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर अंतिम रोज ब्रह्मभोज होता है। इस तरह करते करते सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि उनका ध्यान उस मृत्यु के दुख से हट करके इन कार्यों में लग जाता है, और जब तक ये सब कार्य संपन्न होता है तब तक उनके दुख में कमी आ गई होती है, और मानसिक प्रताड़ना से भी मानसिक स्थिति जो उनका बना रहता है मृत्यु के तरफ, उससे ध्यान भंग हो जाता है, और मनुष्य अपने आप को, उस परिवार के लोग अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आज इसी पर चर्चा करने आए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये चैनल पर इस तरह की बहुत सारी बातें आती रहती हैं, बहुत सारी जानकारी आपको छोटी बड़ी मिलते रहेंगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि कम और अच्छा लगे तो अपने सुझाव के लिए कमेंट भी करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो जो आप मेरे पीछे जो वीडियो चल रहा है उसमें देख रहे हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उन मृत शरीर को, जिसे लाश बोला जाता है, नहलाया जाता है, नए कपड़े पहना करके, फिर अर्थी सजा करके उन्हें ले जाया जाता है घाट पर। फिर उनका दाह संस्कार किया जाता है। फिर उसके बाद ये सारे कार्यक्रम होते हैं, और ये कार्यक्रम होते हैं तब तक कार्यक्रम होने के बाद तब तक लोग अपने उस मृत्यु के दुख से हट चुके होते हैं, और लोग का ये ब्रह्मभोज जब तक समाप्त हो जाता है तब तक वो दुख भी बहुत सारा कम हो गया होता है, ध्यान भंग हो गया होता है। इसलिए शायद पूर्वजों ने ये सारी स्थितियां बनाई हो। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरा सोच कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।